Hello everyone, welcome to Sandeep's Astrology. Today I have chosen a topic which is related to your stones, planetary stones, along with Rashi stones. So, this will be more useful for the people who wanted to know which stone they should wear. I'll try to cover important things which are usually not talked about. चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग राशि और उसके रत्नों के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं 1 से लेकर के 12 राशियां। एरीज मतलब मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, फिर उसके बाद में कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। उसी के सामने मैंने स्टोन्स भी लिखे हुए हैं। देखिए ये वो स्टोन्स हैं जो आइडल स्टोन्स हैं, जो पहनाए जाते हैं राशि से संबंधित। जैसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी राशि है कौन सी। जिस भी व्यक्ति, अगर आप अपनी हॉरोस्कोप उठा के देखेंगे और आपके हॉरोस्कोप में आप वैसे तो आजकल ज़्यादातर लिखा ही होता है कि आपका राशि रत्न कौन सा है और आपकी राशि कौन सी है, मगर आप खुद देख सकते हैं, आप खुद ये देख सकते हैं कि आपका राशि रत्न कौन सा है। देखिए अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा 1 नंबर में है तो उसकी राशि बनती है मेष। किसी का चंद्रमा 2 नंबर में है तो उसकी वृष, और उसी तरह से 12 नंबर तक राशियां हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर किसी की मेष राशि है और उसका स्टोन बनता है मूंगा, जैसे कि रेड कोरल लिखा हुआ है मैंने, अगर आप मूंगा रत्न पहनते हैं तो आप मेष राशि को बल देते हैं। अच्छा, मेष राशि के होने की वजह से आपके अंदर कुछ मेष राशि वाले गुण होंगे। जब आप उस मूंगा रत्न को पहनेंगे तो आपके मेष राशि वाले गुण और अच्छी तरह से बाहर निकलेंगे। दूसरी बात, मेष राशि का जो आपका चंद्रमा जो है, जो मेष राशि पर बैठ करके मेष राशि को प्रबल कर रहा है, उससे एक चीज और भी सामने निकल के आएगी कि ये भी मान के चलिए कि मेष राशि के जो आपका मन जो है, जो आपकी मानसिक जो बलता है, वो मानसिक बल आपका बढ़ेगा जब आप मूंगा को पहनेंगे। और यह सिर्फ मूंगा के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे स्टोन्स के ऊपर एप्लीकेबल है। जो भी आपका राशि का स्टोन है, जब आप उसको पहनते हैं तो आप उसके मानसिक बल को, अपने मानसिक बल को आप बलवान बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ये मान के चलिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, जैसे मान लीजिए वृष राशि का डायमंड स्टोन बनता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायमंड पहने, मगर डायमंड का एक ऑल्टरनेट भी होता है कि आप अमेरिकन डायमंड पहन लें, जिसे जरकन बोलते हैं, व्हाइट पुखराज पहन लें, ओपल पहन लें, ये सारे उसके ऑल्टरनेट हैं, ये भी आप पहन सकते हैं। उसी तरह से एमरल्ड, जो ग्रीन एमरल्ड जो होता है, अगर आपको ग्रीन एमरल्ड आपको लगता है कि बहुत महंगा आ रहा है तो आप ग्रीन एमरल्ड मत पहनिए, आप ओनेक्स पहन लीजिए, आप हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। हाँ, इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको, इन सारे स्टोन्स का आप जाकर के मार्केट में ऑल्टरनेट भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इसका सब्स्टिट्यूट दे दीजिए, पुखराज का सब्स्टिट्यूट दे दीजिए, या नीलम का सब्स्टिट्यूट, जैसे नीली बोला जाता है, वो दे दीजिए, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। नीलम के तो और भी सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, जैसे घोड़े की नाल, जो काले रंग की घोड़े की नाल जिसे बोला जाता है। अब इसमें क्या देखना है, जैसे मान लीजिए आपको डायमंड नहीं मिल रहा, आप ओपल भी नहीं पहन पा रहे, तो आप क्या करेंगे? उस वाले केस में आप क्या करिए कि आप फ्राइडे के दिन व्हाइट कलर का उपयोग अधिक करिए। व्हाइट कलर के थोड़े से ऐसे वस्त्र जो थोड़े से चमकीले होते हैं, थोड़ा सा जिनमें शाइनिंग हो, उस तरह के कपड़ों का उपयोग ज्यादा करिए। दूसरा, शुक्र को बल देने के लिए शुक्र को बल देने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप फ्राइडे के दिन का चुनाव करिए किसी भी नए वस्त्र के पहनने के लिए। आप कोई भी नया कपड़ा खरीदते हैं, कुछ ऐसी चीज खरीदते हैं जो बहुत ही मतलब जैसे अच्छा मानते हैं आप अपने लिए, उसका शुरुआत आप फ्राइडे के दिन से करिए, आपके लिए वो देखिएगा अच्छा साबित होगा। उसी तरह से जैसे भी जिस जिस व्यक्ति का जो जो राशि है, एरीज यानी कि अगर आपकी मेष राशि है तो आप ट्यूसडे के दिन से शुरुआत करिए, अगर आपकी वृष राशि है तो आप फ्राइडे के दिन से शुरुआत करिए। वृष राशि में एक बात और अच्छी होती है कि आपका चंद्रमा भी उच्च का हो जाता है, तो आप मंडे का दिन भी चूज कर सकते हैं, ये वृष राशि के साथ एडवांटेज है। अगर आपकी मिथुन राशि बनती है तो आप वेडनेसडे का दिन चुनिए। अगर आपकी कैंसर राशि बनती है तो आप मंडे का दिन चुनिए। इससे आपका चंद्रमा भी बलवान रहेगा, क्योंकि आपकी कर्क राशि बनती है और चंद्रमा कर्क राशि का है, तो आपका चंद्रमा ठीक है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सिंह राशि में आप
संडे का दिन चुनाव करिए किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए या फिर किसी नए काम से जुड़ने के लिए। वर्गो है तो आपका बुध उच्च राशि का है, और बुध की राशि है आपकी, उच्च राशि का नहीं है। आपका कन्या राशि की वजह से आप ग्रीन कलर का उपयोग ज्यादा कर सकते हैं। बुध उच्च राशि का बनेगा तब जब बुध भी आपका कन्या राशि में हो। तुला राशि, अगर आपकी तुला राशि बनती है तो आप पहन सकते हैं व्हाइट कलर फ्राइडे के दिन। स्कॉर्पियो में आपका चंद्रमा नीच राशि का बनेगा, मगर आप उसके लिए, क्योंकि मंगल की राशि है तो आप ट्यूसडे का दिन चूज करिए। धनु राशि के लिए आप चूज कर सकते हैं थर्सडे का दिन। कैप्रिकॉर्न, जो कि कैप्रिकॉर्न राशि जो है वो बनती है आपकी शनि की राशि, उसके लिए आप शनिवार का दिन चूज कर सकते हैं, और एक्वेरियस के लिए भी शनिवार का दिन चूज कर सकते हैं। पाइसेस जो कि मीन राशि, उसके लिए आप थर्सडे का दिन चूज करिए। चलिए, ये हमने बात करी सारी राशियां और उनके रत्न। उसके अलावा हमने इस बारे में बात करी कि आप उस स्पेसिफिक दिन को आप अपने नया कोई चुनाव कर सकते हैं, कोई कपड़े खरीद सकते हैं, कोई ऐसा कुछ और नया काम शुरू करना है तो उस दिन कर सकते हैं। एक बात और, कोई जरूरी नहीं है कि आप, अगर मान लीजिए आप रत्न नहीं पहन पा रहे तो आप उसका क्या करें। अगर आप रत्न भी नहीं पहन पाते हैं तो उस दिन से एसोसिएटेड उस दिन के देवता की पूजा आप कर सकते हैं। उस दिन को बलवान बनाए रखने के लिए उस दिन के ग्रहों के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका मंगलवार का दिन बैठता है एरीज राशि के हिसाब से, तो आप मंगल कवच का पाठ करिए मंगलवार के दिन। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करिए। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र पहनिए। लाल वस्त्र नहीं हो सकता तो लाल रंग का रुमाल रखिए। जिसका भी आप, जो भी आप अपने एंड से कर पाए वो करिए, ताकि आपको उसका फायदा मिले। हाँ, इसमें एक बात और, जैसे दो स्टोन और होते हैं जो राहु और केतु से रिलेटेड होते हैं। राहु के लिए गोमेद पहनाया जाता है और केतु के लिए लहसुनिया पहनाया जाता है। राहु के लिए जो स्टोन होता है उसको आमतौर पर जब किसी व्यक्ति पर राहु का कुछ नेगेटिव दोष पड़ रहा हो या राहु का उपाय के तौर पर हम गोमेद पहनाते हैं, तो राहु के लिए फ्राइडे का दिन चूज किया जाता है या वेडनेसडे का, और केतु के लिए भी सेम डे चूज किया जाता है। अच्छा, ज्यादातर स्टोन जो होते हैं वो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर पहना जाते हैं। नीलम स्टोन को शनिवार की शाम को पहनाया जाता है। उसके अलावा बाकी सारे स्टोन्स, मोती को भी कुछ लोग शाम के समय पहनाना पसंद करते हैं, मगर हमने अपने अनुभव में पाया है कि सुबह पहनाने से भी ठीक रहता है, कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। बाकी जितने भी स्टोन्स हैं नीलम को छोड़कर, वो सब सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर जब उसकी होरा होती है उस समय पे पहनाया जाता है। उस समय पे अगर आप वो स्टोन पहनते हैं तो आपको दिखेगा कि उसका असर हो रहा है। अच्छा, रत्नों के अलावा धातुओं का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए आपने मूंगा पहना है तो मूंगा को चांदी में पहन सकते हैं, अशुद्ध धातु में पहन सकते हैं। डायमंड को आप या तो डायमंड को या तो आप पहन सकते हैं वाइट गोल्ड में, या फिर डायमंड को आप पहन सकते हैं गोल्ड में भी। मगर वाइट गोल्ड में पहनने का ज़्यादा मैंने अच्छा देखा है, फायदा होते हुए देखा है मैंने डायमंड को। इसके अलावा डायमंड के अलावा आप, अगर आप ओपल पहनते हैं तो ओपल को आप चांदी में पहन सकते हैं। एमराल्ड को आप गोल्ड में भी पहन सकते हैं, चांदी में भी, मगर चांदी में ज़्यादा पहने तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ परिस्थितियों में हमसे गोल्ड में भी पहनना सही समझते हैं। मोती को आमतौर पर चांदी में ही पहना जाता है। रूबी को हम पहनते हैं गोल्ड में। फिर ये एमराल्ड हो गया जिसको हम चांदी और सोने दोनों बता चुके हैं। डायमंड हो गया, रेड कोरल फिर वही हो गया। येलो सफ़ेद जो कि पुखराज होता है वो हमेशा गोल्ड में ही पहना जाता है, उसकी धातु ही सोना ही होती है। हाँ, एक ऑल्टरनेट और होता है, यदि मान लीजिए आप पुखराज नहीं पहनना चाहते, आप पुखराज अब किसी वजह से नहीं ले पा रहे, तो आप गोल्ड की कोई रिंग इंडेक्स फिंगर में पहनकर भी उससे काम चला सकते हैं, वो भी आपको फायदा देगा। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग गोल्ड का कोई चेन है तो उसे भी आप बृहस्पतिवार दिन के दिन दोबारा से पहन लीजिए, और अगर किसी दिन गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो उस दिन पहन लीजिए, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। नीलम का ऑल्टरनेट मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नीलम के लिए आप घोड़े की नाल पहन सकते हैं, नीली पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, और आप नीले रंग के वस्त्रों का, गहरे नीले, जैसे कि नेवी ब्लू कलर बोला जाता है, नेवी ब्लू कलर ज़्यादा पहनिए। वायलेट बैंगनी कलर आप पहनिए, नीले रंग के सामान का उपयोग करिए, नीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहनिए। ये आपको अच्छा सूट करेगा, लेकिन वो स्काई ब्लू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, येलो सफायर के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ये दिया था कि स्टोन्स और उससे रिलेटेड कलर्स, उससे रिलेटेड धातु, उससे रिलेटेड चीजें आप क्या क्या कर सकते हैं जो आपको फायदा देंगी। ठीक है, चलिए
आज के लिए इतना ही। इनसे रिलेटेड उपाय और इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, समाधान और भी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग संदीप एस्ट्रोलॉजी। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।